आप वहाँ पर भी टेक्निक की जरूरत है कि अगर समय पर आप तकनीक में सुधार नहीं करेंगे, आप टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं करेंगे, तो ऑब्सोल्यूट मेथड्स से आपको जो रिटर्न्स हैं वो बहुत कम मिलेंगे और हमारी इतनी विशाल जनसंख्या है उसको बहुत समय सूखा भी पड़ा। अन्न के मामले में आत्मनिर्भर सेक्टर है, जो सर्विस टर्शियरी सेक्टर यानी कि आप सब कुछ लाए जाए। जैसे आप सभी को जो बचे हैं भारत के भाग्य विधाता पंजाब राज्य मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल गंगा उच्चल जलधि नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। साइबर क्राइम इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग कभी पैसे निकल जाने की परेशानी से पीड़ित होकर साइबर क्राइम सेल पहुंचते हैं, कभी उनके सोशल अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। आज डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी नवयुग कन्या महाविद्यालय द्वारा छात्राओं के लिए एक विशेष सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें उनको साइबर क्राइम सिक्योरिटी पर अवेयरनेस के लिए स्वयं इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ के वाइस प्रेसिडेंट विजय झिंगरन जी ने कुछ टिप्स दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ये बताइए, ये सेशन कैसा रहा नवयुग कन्या महाविद्यालय में? देखिए, ये सेशन तो बहुत अच्छा रहा और आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे के ऊपर इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना, जिसमें कि आज की डेट में हर आदमी है फंसा हुआ। सबने देखा होगा जामतारा वाला टीवी सीरियल, जिसमें एक उसकी टैग लाइन थी, सबका नंबर आएगा। तो मेरे ख्याल से सबका नंबर आ चुका है। तो अब इस समय तो जानकारी ही बचाओ वाली स्थिति आ गई है कि आपकी पहली इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके का फ्रॉड आज की डेट में हो रहा है और आप कैसे उससे बच सकते हो। तो छात्रों को आज किन चीज़ों पर आपने अवेयर किया है, क्या चीज़ें आपने उनको बताई? देखिए, मैंने जो आज का अपना सेशन रखा है वो बेसिकली एक तो अवेयरनेस का रखा था कि क्राइम्स किस तरीके के हो रहे हैं, क्रिमिनल्स किस तरीके से अपने आप को बदल रहे हैं। क्रिमिनल्स भी एक तरीके के वायरस हैं जो सिनेरियो के हिसाब से बदलते चलते हैं। तो एक तो वो एरिया था। दूसरा एरिया था कि एटलीस्ट अपनी पर्सनल हाइजीन को लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पासवर्ड कैसे अच्छे बना सकते हैं, अपने बारे में अपनी डिवाइसेस को कैसे सेफ रख सकते हैं, किस वेबसाइट पे जा रहे हैं उस वेबसाइट के बारे में अच्छी सी जानकारी कैसे ले सकते हैं। हम किसी सोशल मीडिया साइट पे जाते हैं तो हमें किस तरीके के लोगों को अपना फ्रेंड बनाना है, उनके बारे में जानकारी कैसे हासिल करनी है, कौन बंदा सही है, कौन बंदा गलत है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जा सकते हैं। हमने बेसिकली यही 3 टॉपिक्स लेके चले थे कि एक अवेयरनेस हो जाए और पर्सनल हाइजीन के ऊपर हो जाए। और तीसरा एक टॉपिक हमने जो टच किया वो बेसिकली टच किया कि अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइम किसी के साथ हो जाए तो हम कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने कुछ लॉज के ऊपर बात किया जो आज की डेट में गवर्नमेंट के डिफरेंट लीगल सेक्शंस हैं, क्योंकि हम लोग बहुत से क्राइम कभी कभी ऐसे करते हैं जो हमें मालूम नहीं होता वो एक क्राइम है ना। तो वो क्राइम ना करें ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें और कहीं से बचें। सर, अगर साइबर क्राइम की बात करें तो रोज़ कुछ हज़ारों मामले रोज़ भारत में आ रहे हैं। किसी के पैसे निकल जाते हैं, किसी के सोशल प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया जाता है। तो आम पब्लिक को क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए? क्या सिक्योरिटी टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, साइबर क्राइम से बचने का सबसे बढ़िया सिक्योरिटी टिप ये है कि आप कुछ ना करिए। मतलब मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आप कोई ऐसा काम ना करिए जो आप एक्साइटमेंट में कर रहे हैं। जैसे आपके पास कोई लिंक आ रहा है, आप उस पर एक्साइटमेंट में क्लिक कर रहे हैं, मत करिए। कोई आपसे पैसे की डिमांड इलीगल कर रहा है, मत करिए। अननोन लोगों को आप अपने पास मत जोड़िए। आपको अपने फेसबुक पे इतने लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, हम इसीलिए कहते हैं आपको कुछ नहीं करना इससे बचने के लिए। आपने जहाँ कुछ किया वहाँ फंस जाओ। सर, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हमारे साइबर क्राइम सेल यूपी की कहें या लखनऊ की कहें या इंडिया की कहें, काफ़ी एक्सपर्ट्स उसमें हैं और रोज़ाना कुछ ना कुछ FIRs होती रहती हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जैसे अकाउंट से पैसे गए हैं तो पैसे तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कभी फ्रॉडस्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? नहीं, देखिए, फ्रॉडस्टर तक नहीं पहुंच पाते ये कहना गलत होगा।
एक्चुअली जो यूपी की हम बात करें, साइबर सेल की बात करें या आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें, तो क्राइम्स इतनी ज़्यादा हाइट में हो रहे हैं। आप सोचिए हर 39 सेकंड्स पे एक क्राइम हो रहा है। अटैक किस लेवल पे हो रहे होंगे ये सोचिए। दूसरा क्या है कि अभी गवर्नमेंट की बहुत सी बाउंडेशंस हैं जिनकी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स ने अपने आप को भी ऐसे, जैसे हम कहते हैं, हम पर्सन अपने आप को सिक्योर करके चलता है, क्रिमिनल अपने आप को सिक्योर करके चलता है। हम क्रिमिनल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, और क्रिमिनल तक नहीं पहुँच पाने के बहुत से रीज़न हैं। एक तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बाहर चला जाता है, और वो भी क्रिप्टो अकाउंट्स में जाता है, जिसको भी ट्रेस करना अभी इंटरनेशनल ही नहीं पॉसिबल है। इवन FBI और दीज कंपनीज आर वर्किंग ऑन दैट कि उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर लें। तो अभी समस्या यही है कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग का एक वहम है। देश में जो होता है वहाँ तक तो पकड़ हो जाती है, पहुँच जाते हैं, बट जो पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है और वो भी क्रिप्टो अकाउंट में जाता है, तो वहाँ पे आप पर्सन को ट्रेस नहीं कर सकते। उसमें बहुत सी लीगल बाउंडेशंस है। वो एक बहुत बड़ा एरिया है जिस वजह से अभी तक उसके ऊपर काम चल रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत तेज़ी में काम कर रही है। अभी आप बहुत जल्दी सुनेंगे न्यू साइबर लॉज आने वाले हैं, जो कि यही 2030 में ही आने वाला है, 3rd वर्जन ऑफ साइबर लॉज, जिसमें कि बहुत से प्रोटेक्शंस किए जाएंगे। प्लस साथ ही साथ ये जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं ये बहुत काम कर रही हैं सिक्योरिटीज़ के लिए। हम लोग जो देखते हैं ना, रोज़ हमारे मोबाइल पे अपडेट आ जाता है, एंड्रॉयड का नया वर्जन आ गया, कंप्यूटर पे नया वर्जन आ गया। ये वर्जन ही अपडेट नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी अपडेट की जा रही है। जिस तरीके के वर्ल्ड वाइड अटैक हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग आपको वैक्सीन दे रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, अपना सिस्टम अपडेट रखिए, यही बचने के तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं। सर, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बता दें, अगर किसी का साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड होता है तो वो किन जगहों पर अपनी शिकायत कर सकता है? देखिए, इसके लिए एक ऑल ओवर इंडिया का नंबर है 1930। आप उस पर पहला कंप्लेन उस पर करिए इमीडिएटली। अगर उस पर आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इसके ऊपर आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है, AI बेस्ड है, और आपकी कंप्लेन पे तुरंत काम शुरू हो जाता है। आपको कहीं थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं। बाकी जो आपसे कहता है थाने जाइए, ये करिए, वो फॉर्मेलिटी के लिए है। बट आप इन दोनों में से किसी एक जगह भी रिपोर्ट कर देंगे, 1930 या www.cybercrime.gov.in, तो आपकी कंप्लेन सही जगह पहुंच जाएगी और उस पर एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। इवन फाइनेंशियल क्राइम है तो उस पर तुरंत एक्शन ही शुरू हो जाएगा, आपके सोचे बिना ही। थैंक यू सर। मैं प्रोफेसर ऋचा शुक्ला जूलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, यहाँ नवयुग कन्या महाविद्यालय में। और आज हम लोगों ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के ऊपर ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें छात्राओं को साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर फ्रॉड के बारे में, किस तरह से अपना डेटा सुरक्षित रखें, और चूँकि ये लड़कियां हैं इसलिए इनको आगे भविष्य में किस तरह से सुरक्षित रूप से अपने जीवन में आगे कहीं जॉब करनी है, कहीं ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसमें किस तरह से ये सेफली काम करें, इसके बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी श्री विजय झिंगरन ने दी, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉलेज से आए हुए हैं, और उन्होंने आज हमारी छात्राओं को सबके बारे में बहुत विस्तार से बताया। मैं प्रयास फाउंडेशन से, मैं और मेरे साथी गरिमा प्रकाश और आकांक्षा, हम तीनों ने मिलकर यहाँ पर ICSS के साथ कोलैब करके ये एक साइबर सिक्योरिटी पे एक ये सेमिनार किया था। और डॉक्टर क्षितिज शुक्ला का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हम लोग को इतना सपोर्ट किया, और यहाँ के बच्चों ने बहुत ही अच्छे से इसको चीज़ें सीखी यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा रहा। मैं डॉक्टर क्षितिज शुक्ला नवयुग डिग्री कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में लेक्चरर हूँ। आज हमने यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे साइबर सिक्योरिटी के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कराया था, एंड NGO के साथ, प्रयास एक संकल्प के साथ, जो कि आज बहुत सक्सेसफुल हुआ। लड़कियों ने आज ये समझा, हमारे यहाँ की लड़कियों ने इस प्रॉपरली समझ के गए हैं कि जो सोशल मीडिया है, जो बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत सुंदर लगता है देखने में, एक्चुअली उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। उससे बचने के लिए बहुत उपाय, जो आपका फिशिंग और बैंकिंग को लेकर के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आज हमने इन लड़कियों के थ्रू उनके पेरेंट्स को भी विजिलेंट किया है कि कहाँ अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ क्रिएट होती हैं तो कौन से टोल फ्री नंबर पे, कौन सी पर्टिकुलर वेबसाइट पे हमें जा करके उसके लिए कंप्लेन करना है। और वो सारे मेजर्स हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए हैं मिस्टर विजय झिंगरन के थ्रू, जो कि हमें इन सब चीज़ों से इनिशियली ही बचा सकते हैं कि हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना ना पड़े। द कंप्लीट सेशन वॉज वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच।
ये थे हमारे साथ विजय झिंगरन जी, जो इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने आज नवयुग कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को साइबर सिक्योरिटी पर अवेयर करते हुए उनको कुछ टिप्स दिए, और हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप एक्साइटमेंट में कुछ ना करें, जो भी कुछ आप सोशल मीडिया या अपने इंटरनेट पर करने जा रहे हैं उसको पहले जांच पर रख लें। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आप ज़रूर साइबर क्राइम का शिकार हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।